को सेलेनोग्राफी कहते हैं, चंद्र विज्ञान कहते हैं। और चंद्रमा को फॉसिल ग्रह भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं आप जान गए। अगर आपसे पूछेगा कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं तो उसको आप आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा पे भूकंप नहीं आता तो आप कहेंगे सर फिर चंद्रकंप क्या है, कहेंगे सर मैं पढ़ा हूं चंद्रकंप, तो चंद्रमा के धरातल जब कंपन करने लगता है उसे चंद्रकंप कहते हैं। कहेंगे सर फिर ये क्या भूकंप क्या है। हम कहेंगे मेरे भैया पृथ्वी के गर्भ में ऐसी कोई हलचल नहीं, सॉरी, पृथ्वी के गर्भ जैसी कोई हलचल चंद्रमा के गर्भ में नहीं होती है। और जब किसी पिंड के गर्भ में कोई हलचल होती है, उस हलचल के कारण जब उस पिंड का सरफेस सतह कंपन करने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन जो चंद्रमा पे होता जो चंद्रकंप है वह भूकंप नहीं है। अगर कोई उल्का पिंड वगैरह आ करके उसके धरातल पर गिर जाता है और उसके गिरने के नाते उसके सतह में कंपन हो जाता है तो चंद्रकंप कहते हैं। अब पृथ्वी पे भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर कुछ हलचल पैदा होती है, वो गैसों की हो सकती है, मैग्मा की हो सकती है। अंदर जो पृथ्वी के गर्भ में जो वस्तुएं हैं वो क्या होती, बाहर की सरफेस पे धक्का मारना शुरू करती हैं। और जब उसके सरफेस पे धक्का मारती हैं तो पृथ्वी का जो सरफेस है, जो सतह है, उसमें कंपन हलचल पैदा हो जाती है और इसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो चंद्रमा पर भूकंप नहीं आता लेकिन चंद्रकंप आता है। वो चंद्रकंप क्या है, जब उस पर कोई खगोलीय पिंड आके गिर जाता है तब उसका सतह कप जाता है। क्लियर। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये आपकी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा भी पृथ्वी पर इलिप्टिकल मार्ग पर परिक्रमा करता है। किस मार्ग पर, इलिप्टिकल माने परवलयाकार पथ पर, अंडाकार पथ पर परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के इलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करता है तो एक बार पृथ्वी से वो करीब से होकर गुजरता है और एक बार पृथ्वी से दूर होकर गुजरता है। जब वह पृथ्वी के करीब होता है तो इसे उपभू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और जब वह पृथ्वी से दूरस्थ होता है तो उसे अपभू कहते हैं। अप माने ऊपर, वैसे जान लीजिए। ठीक है ना। ऐसे ही जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वह भी इलिप्टिकल मार्ग पर करती है और वह भी दो स्थितियों से होकर गुजरती है। जब करीब से होती है तब क्या होता है, उपसौर, और जब दूर होती है तो अपसौर। और जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, निकटस्थ होता है, एकदम निकटतम बिंदु से होकर गुजरता है तब उसे क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और जब वह दूरस्थ बिंदु पर जाता है, अपने परिक्रमण पथ पर जब दूरस्थ बिंदु पर वो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। उपभू अपभू क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब हमें आगे बताना है कि चंद्रमा किताबों में गलत लिखा है तो मेरी मजबूरी है मैं सही करा दूं। चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है और जो परिभ्रमण पथ है, परिभ्रमण माने घूर्णन, अपनी ही धुरी पर जो वो घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है। दो गतियां हैं ना, मैंने कहा समस्त खगोलीय पिंड में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो चंद्रमा का जो परिक्रमण है और जो परिभ्रमण है, दोनों की समयावधि समान है, गति नहीं समान है। किताबों में लिखा दोनों की गति समान है।
गति नहीं समान है। अगर गति समान होती तो जब तक वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाता तब तक अपनी धुरी पर कई चक्कर मार लेता। क्योंकि अगर दोनों की गति समान है तो परिक्रमण पथ लंबा होगा और अपनी चारों तरफ घूमना छोटा होगा, लेकिन दोनों की अवधि समान है। अब गौर करिएगा, वह अपने धुरी पर जितने टाइम पीरियड में एक चक्कर लगाता है उतने ही टाइम में पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से अगर देखा जाए तो उसका एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है, कुछ भाग उसका कभी भी नहीं दिखाई देता। क्यों? अच्छा, इसे हम यहां से झांक रहे हैं तो देख रहे हैं उतना घूम के फिर सामने आ गया, हम उधर से झांक रहे हैं उतने घूम के फिर सामने आ गया। जितना वो आगे बढ़ रहा है उतना ही वो अपनी अक्ष पे घूम भी जा रहा है, तो हम जहां से देख रहे हैं उतने दिख रहा है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? किसी को हम झांकने की कोशिश करें उतने वो घूम जा तो क्या करेंगे? मतलब जितने वो उधर जा रहा है उतने घूम भी जा रहा है। तो अपने अक्ष पर और सूर्य की परिक्रमा करते हुए दोनों के टाइम एक ही है। जितने टाइम अपने अक्ष पे घूम जाता है उतने ही टाइम में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। तो जिस भी जगह से आप देखेंगे, अब यहां से देख रहे हैं तो घूम करके ऐसे आया, वैसे ही दिख रहा, वहां देख फिर घूम गया उतना। मतलब वही एरिया हमेशा उसकी दिखती है, दूसरी एरिया नहीं दिखती है। आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि वो छाला से मारा उड़ा गया था, कोई ऋषि मारे थे ना, काला काला धब्बा दिखता है, वही हमेशा दिखता है कि नहीं? वही दिखता ना, वही हमेशा दिखता। घूमता है तो दूसरा क्यों नहीं दिखता? इसीलिए नहीं दिखता कि जितना अपनी जगह घूमता है उतनी टाइम परिक्रमा के दौरान, जब परिक्रमा करता है तो उतने टाइम उतना घूम भी जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं? पूरे खगोलीय पिंडों में एक विचित्र बात यहां पर है, और वो विचित्र बात क्या है? अच्छा, आपको मैंने यही पढ़ाया है कि दो गतियां होती हैं सारे खगोलीय पिंडों में। अंतरिक्ष में तैरते हुए, है ना, अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए जितनी भी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी पिंड माने वस्तुएं, है ना, जो भी खगोलीय पिंड है उनमें दो प्रकार की गतियां हैं। अपनी अक्ष पर घूमने से दिन बनता है, मातृपिंड जिससे पैदा हुए हैं उसकी परिक्रमा करने से वर्ष बनता है, भली भांति आप जानते हैं। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा है जिसका एक दिन बनना चाहिए, अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने का जो टाइम लगता है बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र चंद्रमा ऐसा है कि जिसका एक दिन अन्य खगोलीय पिंडों के कैरेक्टर के विपरीत है। अन्य खगोलीय पिंडों में क्या है कि जब खगोलीय पिंड अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेंगे तो उनका एक दिन बनेगा, लेकिन चंद्रमा के मामले में ऐसा नहीं है। चंद्रमा के मामले में ऐसा है। कैसा? जैसे हम लोग देखते हैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, ठीक है, अपने धुरी पर घूम रही है। चलिए हम उदाहरण ऐसे देते हैं, माना कि मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा क्या है? चंद्रमा है। सपोज करिए क्या है? चंद्रमा है, और मैं पृथ्वी हूं, सपोज कर लीजिए। तो मैं ऐसे एक चक्कर ऐसे घूमता हूं, और एक चक्कर घूमने में मेरा कितना टाइम लगा? अगर मैं पृथ्वी हूं तो 24 घंटा लगा होगा। हम कैमरा के सामने आ गए, दैट मीन्स चंद्रमा के सामने आ गए, तो 24 घंटा लगा। क्यों लगा ना? लेकिन ये मुरहा चंद्रमा वहीं चुपचाप खड़ा नहीं है। जब तक मैं मुंह उधर करके घूम के आ रहा हूं तब तक यह अपने पथ पर थोड़ा आगे खिसक गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि उसके सामने मुझे आने में कुछ अधिक टाइम अब लगेगा। 24 घंटे 52 मिनट लग गया। अब उत्तर मिल गया। चंद्रमा के समक्ष का कोई बिंदु जिसके सामने पृथ्वी को एक चक्कर, अपने धुरी पर एक चक्कर लगाकर चंद्रमा के उस बिंदु पर आने में जो टाइम लगता है वह चंद्र दिवस कहलाता है।
समझ में आया? अब तक आप क्या जानते थे कि भाई चंद्रमा एक चक्कर मार लेगा तो हम एक दिन कह देंगे, लेकिन यहां उलट है। चंद्रमा के सामने पृथ्वी को एक चक्कर लगाकर आने में जो टाइम लगता है उससे क्या बनता है? चंद्र दिवस बनता है। तो एक चंद्र दिवस बराबर 24 घंटा 52 मिनट का होता है। क्लियर हुआ ना? 24 घंटा में सामने आया, तब तक चंद्रमा थोड़ा खिसक गया, तो चंद्रमा के सामने आने में पृथ्वी को 24 घंटा 52 मिनट लग गया। क्लियर? अब चंद्रमा का बवाल ही बवाल है। अब बात आती चंद्रमा का वर्ष देखा जाए तो भैया चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में जितना टाइम लेता है अन्य खगोलीय पिंडों के अकॉर्डिंग उसे वर्ष होना चाहिए, लेकिन वर्ष नहीं, इससे महीना बनता है। चंद्रमा के मामले में देखिए क्या हुआ। चंद्रमा के मामले में चंद्र दिवस जो है वहां पृथ्वी के घूर्णन से लिया गया, और जहां चंद्रमा का वर्ष होना चाहिए वहां विद्वानों ने चंद्रमा का वर्ष नहीं लिया बल्कि फिर चंद्रमास लिया। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को जितना टाइम लगा उसको चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगभग 29 दिन 12 घंटे लगते हैं। आप देखे होंगे, आप लगभग देखे होंगे कि चंद्रमास लगभग 30 दिन का, एक महीना चंद्रमा का होता है। 15 दिन अधियरिया, 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, तो लगभग 30 दिन, मतलब 29 दिन 12 घंटे, ठीक है ना? लगभग इतना टाइम चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है उससे वर्ष नहीं, चंद्र मास बनता है। और चंद्र मास भी दो प्रकार के होते हैं, नक्षत्र मास और चंद्र मास। नक्षत्र मास और चंद्र मास, इसको भी जरा देख लिया जा। चलिए, वही इल्यूजन जो पुराना वाला था। अब ये देखिए, यहां फिगर पे आते हैं, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। चलिए, ये है, यही है ना? पृथ्वी मैया यहां है, ये यहां शुरू किया, चक्कर लगाते 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 फिर यहीं आ गया, और यहां आने में इसने 27 दिन 7 घंटे का टाइम ले लिया। आप कहेंगे सर आपने मारा मटिया मेट कर दिया, अभी तो 29 दिन आप बताए थे। जानते हैं यहां भी एक इल्यूजन है। यहां भी क्या इल्यूजन है? जब बेचारा घूम करके आ रहा था तो पृथ्वी के फिर सामने आने में ये पृथ्वी मैया जो यहां थी अब यहां नहीं रह गई, यह भी कमाल करके थोड़ा आगे बढ़ गई। तो फिर चंद्रमा को उनके सामने जाने में 29 दिन 12 घंटे का टाइम लगा। लेकिन चंद्रमा मुड़ करके देखा, अरे हम तो चिन्ह लगा करके गए थे, ये कुछ खिसक गई हैं। तो उनसे शिकायत करता है, माताजी आपने मुझसे कहा था हम आपके सामने आ जाएंगे तो आपका एक महीना हो जाएगा, हम आपके सामने आए तो आप उधर खिसक गई हैं, कहीं कैसे तुम प्रूफ करोगे? कहा जब मैं आगे जब परिक्रमा शुरू किया ना तो ऊपर मैं नक्षत्रों को देख लिया था। जब मैं वहां आया नक्षत्रों के नीचे तो देखा हम तो अपनी जगह आ गए जहां से शुरू किए थे, आप थोड़ा खिसक गई हैं। तो कहीं चलो बेटा कोई बात नहीं, जहां अगर तुम नक्षत्रों के सामने आ गए हो तो फिर तुम नक्षत्र मास कह दो। क्या कह दो? नक्षत्र मास। तो चंद्रमा का नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे का होता है। इसका मतलब ये हुआ हकीकत में वह जहां से शुरू करता है वो 27 दिन 7 घंटे वहीं आ जाता है, लेकिन पृथ्वी के सामने शुरू किया था। अब पृथ्वी के सामने आने में 29 दिन 12 घंटे लगता है, तब तक पृथ्वी थोड़ी खिसक गई थी। और जब चंद्रमा का दिन बन रहा था तो जब पृथ्वी एक चक्कर लगा कर तो चंद्रमा खिसक गए थे। तो पृथ्वी ने शिकायत किया कि बेटा जब तुम दिन हमसे गिनवा रहे थे तो थोड़ा तुम खिसक गए थे, और जब तुम महीना गिनवा रहे हो तो थोड़ा हम खिसक गए, तो कौन बुराई हुई?
क्यों? तो नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे है ना, चंद्रमास 29 दिन 12 घंटे, और 12 चंद्रमास का एक चंद्र वर्ष होता है, ठीक है ना। और चंद्र वर्ष सौर वर्ष को मिलाने में जानते हैं गड़बड़ी हो जाती है। लगभग आप देख लीजिए, बारतियां 36 और 12 घंटा भी कम होता जाता है। नियर अबाउट ये मान लीजिए कि 354 दिन का एक चंद्र वर्ष होता है, समझ रहे हैं। तो जो सौर वर्ष वाला 365 वाले में जब मैच नहीं करता है तो कुछ वर्षों के बाद एक मलमास गुजार दिया जाता है, बिना तिथि वाला। क्या गुजार दिया जाता है? तो बाबा बोलते हैं कि शादी नहीं होगी मलमास में। पूछा जा बाबा कहां हैं? कहेंगे इसलिए कि हमारे पत्रवा में 1 महीना ऐसा गुजार दिया जाता है, किससे? सौर कैलेंडर से मिलाने के लिए दोनों फिर टैली कर जा, 1 महीना हम ऐसे गुजार देते हैं, उसकी गणने नहीं करते हैं। तब पंडित जी कौन सा बताएं? चैत्र में पढ़ की बात, चैत्र वैसा लिखते हैं ना, चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया को इतना बजे लगन है, शादी कर डालिएगा। लेकिन पत्रवा में 1 महीना ऐसे गुजर जाता है मलमास। क्यों गुजारते हैं? 1 महीना उसी को ऐड कर देते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? सावन चल रहा, सावनवा खत्म नहीं होता है, वही मलमास लगल है। मलमसवा क्या करता है? चंद्रमास और सौर वाला दोनों को एक कैलेंडर पे मिलान करना पड़ता है। जैसे 365 वाला हम लोग लेके चलते हैं ना, लेकिन जानते हैं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन कितने घंटे? 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में चक्कर लगाती है ना। क्यों? तो 365 दिन का हम लोग एक वर्ष बना देते हैं। हाई 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड हर साल छूटता जाता है। इनको 4 वर्ष पर तो नियर अबाउट 6 घंटा हो गया ना। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड 6 घंटा 6 चौक 4 साल में 1 साल हो गया ना। तो 1 साल हम लोग और जोड़ करके उसको लीप ईयर कर देते हैं, 366 दिन का। फरवरी 28 वाली 29 कर देते हैं, मैच कराते हैं, है ना। ये सब गणना है, ये सब मैच कराते हैं। जब आप बढ़िया से जानेंगे अलमास मलमास कुछ नहीं, तब जनवरी फरवरी से काम कर लीजिएगा। अगर काम करना होगा तो जनवरी फरवरी से करा लीजिएगा। और जो वो वाला है चैत बैसाख वाला, उसमें जब महीना गड़बड़ हो जाता है तो उसको मैच कराया जाता है जनवरी फरवरी से, तो उसको मैच कराने में 1 महीना मलमास गुजार दिया जाता है। तो बाबा के पत्रा में न चैतवा में न बैसाखवा में है वो, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो उसमें चैत बैसाख में तो नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी में तो तिथि है ही, आप उसको गणना करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस बात पर। ये सब हो गया, अब हम लोग यहां आते हैं। चलो भैया मिट जा जल्दी से। इसको थोड़ा सा हम मूव कर बड़ा कर लेते हैं। आ जा जा जा। हाँ, अब हमको दिखाना है यहां कुछ। मैं ये सब कुछ बताया हूं, हाँ ठीक है, ग्रहण और बताया हूं। तो ग्रहण किसको कहते हैं? ग्रहण किसको कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? क्या जब राहु सूर्य को निगल जाता है, समुद्र मंथन वाला, क्या वो ग्रहण है? ग्रहण वो नहीं है, वह किंवदंती है, कहानी है। ग्रहण माने होता है कि जब हम यह देखते हैं कि कभी किसी दिन सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, सूर्य हमको दिखाई नहीं देता जब उसे दिखना चाहिए, जब उसे दिखना चाहिए। और ऐसा इसलिए नहीं दिखाई देता है कि चंद्रमा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता।
तब हम इसे क्या कहते हैं, ग्रहण की अवस्था कहते हैं। या जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी बीच में आकर के रोक देती है, तो चंद्रमा नहीं दिखता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। बल्कि बादलों द्वारा, कुहरा द्वारा, धुंध द्वारा, धूल द्वारा सूर्य का न दिखाई देना, चंद्रमा का न दिखाई देना ग्रहण नहीं है। क्लियर हुआ? जब उसे दिखना चाहिए और दिखे ना, सूर्य को दिखना चाहिए, दिखे ना चंद्रमा के कारण, है ना, चंद्रमा को दिखना चाहिए, दिखे ना पृथ्वी के कारण, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ये न किताब की भाषा है, न किसी की भाषा, ही बलराम की भाषा है। समझ में आया? ग्रहण, ग्रहण कब लगता है? ग्रहण कब लगता है? ग्रहण सिजगी को लगता है। किसको लगता है? सिजगी। सिजगी क्या है? सिजगी किसको कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में, रैखिक रेखा में, एक सीधी रेखा में आ जाओ, ऐसे आ जाओ जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तीनों एक रेखा में आ जा, इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। सिजगी किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक रेखा में आ जा, तो इसको क्या बोलते हैं? कहीं कैसे आएंगे? जबरदस्ती खींच के आएंगे? कहेंगे नहीं, जब परिक्रमा और कर्मा करते हैं उसी परिक्रमा में ऐसा हो जाता है ना। इसमें दुर्घट समन्वय रहते होंगे, एक इधर उधर होता होगा, वही आके जैसे मान चंद्रमा, अच्छा देखिए इसे करिए, माना सूर्य यहां है, पृथ्वी यहां है, कहीं भी हो, ये चंद्रमा जब यहां होगा तो रेखा में नहीं आया, जब यहां आ जाएगा सीधी रेखा में आ जाएगा, यहां आया तो नहीं रेखा में, यहां आया तो नहीं रेखा, लेकिन जब यहां आ जाएगा फिर रेखा में आ जाएगा। तो चंद्रमा ही उसको सीधी रेखा में ला रहा है। क्यों? चंद्रमा उससे सीधी रेखा में ला रहा नहीं ला रहा? कौन ला रहा? चंद्रमा ला रहा सीधी रेखा में। जब ये तीनों एक रेखा में आ जा तो इसको सिजगी कहते हैं। और सिजगी भी दो प्रकार की होती है, कंजक्शन, अपोजिशन, युति और वियुति। सिजगी भी दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? कंजक्शन किसको कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन आ जाता है? जब ये सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा को ले जाना, चंद्रमा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, या तो बीच में आएगा या किनारे जाएगा। जब बीच में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? इस स्थिति को युति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन, या इसको ऐसे कह दीजिए, यह सूर्य से जाकर के क्या हो गया? जुड़ गया, कंजक्शन हो गया। सूर्य से जाकर चिपक जा तो कंजक्शन हो गया। और सूर्य के अगर उधर चला गया तो अपोजिशन। अपोजिशन माने विरोध में, ऐसे समझ लीजिए। जब सूर्य के पास आ गया तो कंजक्शन माने क्या होता? जोड़ने वाला, आके जुड़ गया। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, सूर्य के पास में आ जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। और जब उस बगल से पृथ्वी कुछ पार चला जाएगा तो अपोजिशन हो जाएगा। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा की स्थिति अवस्थिति सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है, तो इस सिजगी को क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं या कंजक्शन बोलते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में चला जाता है, या ये कहा जा चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को अपोजिशन या क्या बोलते हैं? वियुति बोलते हैं। वियुति बोलते हैं। ठीक है, वियुति बोलते हैं।
तो कंजक्शन अपोजिशन क्लियर, विथ युत क्लियर, सिजगी क्लियर, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब हमको ग्रहण की बातें करानी है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम एक ग्रहण पे जा रहे हैं, युति, युति या कंजक्शन की स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों? ये चंद्रमा है बीच में, चंद्रमा है, चंद्रमा का ये सूर्य का जो प्रकाश है जो पृथ्वी पर अबाध रूप से आ रहा है, यह पृथ्वी के प्रकाश को आने नहीं दे रही है, ऐसे प्रकाश ऐसे गुजर जा रहा है, इसका प्रकाश इस पे नहीं पड़ रहा है। तो किसी चीज को दिखने के लिए उससे रिफ्लेक्टेड परावर्तित प्रकाश रेटिना पे पड़ना चाहिए, तो उसका प्रकाश जब आ ही नहीं रहा है तो हमको दिख नहीं रहा है ना। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, कंजक्शन में आ जाता है, युत में आ जाता है, तो इस सिजगी को सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? युत की स्थिति में, कंजक्शन की स्थिति में। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की स्थिति हो जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के चारों तरफ हमको कोरोना दिखाई देने लगता है, जिसको डायमंड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कब दिखाई देता है सूर्य में? पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में, तब कोरोना दिखाई देती है, आभा मंडल, वही आभा मंडल डायमंड रिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ग्रहण क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? हमेशा। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण को अमावस्या करा दें क्या? अरे मेरे भैया, जब अमावस्या रहेगी वो एकदम नहीं दिखेगा तो दिखने की बात कहां से आ जाएगी। हम उस दिन कह रहे हैं, जिस दिन पूरा दिख रहा था उस दिन क्यों नहीं दिखा? बाकी तो या तो दिखता नहीं है या कटा पटा दिखता है। क्यों? या तो दिखता नहीं है अमावस्या के दिन, या दिखता है तो कटा पटा दिखता है। तो जिस दिन पूरा दिख रहा था उस दिन क्यों नहीं दिखा? यही तो चिंता थी। और जिस दिन पूरा दिखना था नहीं दिखा, उस दिन पृथ्वी की छाया पड़ गई तो चंद्र ग्रहण हो गया। और सूर्य पूरा तो हमेशा दिखता है, उसे पूरा हमेशा दिखना चाहिए, लेकिन किसी दिन वो नहीं दिखा। किसके कारण नहीं दिखा? चंद्रमा उसके एकदम सामने ऐसे ऐसे आ गया कि उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, ठीक है ना। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्लियर हुआ? सूर्य ग्रहण एक वर्ष में 2 से लेकर के 7 ग्रहण हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 से लेकर के 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें 4 से लेकर के 5 सूर्य ग्रहण। ग्रहणों में सबसे अधिक सूर्य ग्रहण लगता है। अब 2 से लेकर के 3 चंद्र ग्रहण, मैक्सिमम 7, कम से कम 2, एक वर्ष में कम से कम 2, अधिक से अधिक 7, और सबसे अधिक सूर्य ग्रहण लग सकता है 5 से लेकर के 4 से लेकर के 7 तक। अब 2-3 चंद्र ग्रहण हो सकता है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। किसकी बात आती है? चंद्र ग्रहण की आती है। अब हम लोग चंद्र ग्रहण को देखते हैं। अब हम इसको पृथ्वी कह लेते हैं। अब ये पृथ्वी हो गई, अब ये चंद्रमा, अब ये चंद्रमा हो गया, ठीक है ना। जब सूर्य और चंद्रमा क्या अपोजिट चला जाता है, अपोजिशन में, वियुति में, और चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, और ऐसे ही इसका प्रकाश ऐसे गुजर जाता, चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता, तो पृथ्वी पर से चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है? पृथ्वी की छाया उस पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को, यह स्थिति कब होती है? वियुति की कंडीशन में होती है, अपोजिशन की कंडीशन में होती है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन।
जब फुल मून दिखना चाहिए दिख नहीं रहा, अच्छा कटा पटक दिन कैसे जानेंगे? अच्छा जिस दिन फुल मून होना चाहिए और कोई कोना कट गया तो आप कहेंगे अरे तो ग्रहण लग गया, चंदा मामा आधा दिख नहीं रहे हैं, और बाकी तो बेचारा रोज कटे पटे दिखता है, उस दिन कौन सा मामला है? तो ध्यान रखिए, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। लेकिन हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लगता, इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है, जैसे वह बीच में जाता थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो उस झुकाव के नाते हर पूर्णिमा हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। तो ये रहा हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है, तो घसीट देते हैं यहीं पर, क्या दिक्कत है? अब हम लोग आ जाते हैं ज्वार और भाटा पर। किस पे आ जाते हैं? टाइड और ज्वार किसे कहते हैं? जब सागर का जल, जब समुद्री जल किसी आकर्षण शक्ति के कारण अपने सामान्य सतह से ऊंचा उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब समुद्र का जल अपने सामान्य सतह से, जिस पे हमेशा वो रहता है, उससे ऊंचा उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब वह नीचे दब जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कहेगा सर हम गए थे बंबई, गोवा, वहां जाके देखे खूब ऊंचा उठा आ रहा था, वही था क्या ज्वार? हम कहेंगे नहीं, आप भ्रांति में हैं, आपको इल्यूजन हुआ है। वह क्या है? वह लहर है, करंट है, वह ज्वार नहीं है। तो ज्वार कब आता है? गौर करिएगा, सिजगी की अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ज्वार सिजगी की अवस्था में आता है, लेकिन अभी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, अपने अट्रैक्शन फोर्स के कारण, अपने ज्वारीय बल के कारण सूर्य और चंद्रमा अपने अट्रैक्शन फोर्स, ज्वारी बल के कारण सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं, जिसमें नजदीक होने के नाते, छोटा होने के बावजूद भी चंद्रमा सूर्य के 2 गुना से अधिक ताकत से समुद्र के पानी को ऊपर उठाता है। तो समुद्र के जल पर, टाइड पर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य और चंद्रमा में से किसका पड़ता है? चंद्रमा का पड़ता है। और टाइड क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल, आकर्षण बल के कारण सागर का जल ऊपर उठ जाता है, इसी को टाइड कहते हैं। आकर्षण बल किसका जान गए ना? चंद्रमा और सूर्य का, दोनों का है, लेकिन दोनों में सबसे अधिक किसका है? चंद्रमा का। टाइड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? चंद्रमा का। टाइड क्लियर हो गया? सिजगी की अवस्था में मैक्सिमम टाइड आता है, हाई टाइड। मतलब ये कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक रैखिक स्थिति में होते हैं तो उस समय सबसे उच्च ज्वार आता है। ठीक है ना? लेकिन जब ध्यान दीजिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सिजगी हो गई, युति हो गई या वियुति हो जा, तो सिजगी तीनों की रेखा में है ना। ये पृथ्वी का माना कि सागरी जल है, ये थोड़ा सा उठ जाता है। तीनों एक सूर्य और चंद्रमा खींच रहे हैं, है ना, ज्वारी बल से खींच रहे हैं, तो इसमें सागर का जल काफी ऊंचा उठ जाता है। तो उच्च ज्वार कब आता है? सिजगी की अवस्था में आता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं। और निम्न ज्वार कब आता है? गौर करिएगा,
सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक दूसरे के 90 अंश का कोण बनाए, तो चंदा मामा इधर और सूरज इधर, तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की तीनों की स्थितियां ऐसी हो कि वह 90 अंश का आपस में कोण बनाए, तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार आता है। ठीक है ना। ऐसी स्थितियां कब होती हैं? ऐसी स्थितियां, अब गौर करिएगा, ये चंदा मामा ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है ना, गौर करिएगा। तो जब चंदा मामा यहां होते हैं, चंदा मामा यहां होते हैं, सारे लोगों की नजरें यहां होनी चाहिए। जब चंदा मामा यहां होते हैं बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो चंद्रमा का सूर्य के सामने वाला भाग पूरा प्रकाशित होता है, लेकिन उधरिया वाला भाग, सूर्य के समक्ष वाला भाग प्रकाशित होता है, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं वहां से जो हिस्सा उसका दिखाई दे रहा है वह दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह क्या होती है? अमावस्या की स्थिति होती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो क्या होती है? अमावस्या होती है, और अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। आप जानते हैं अमावस्या होती है क्यों? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वो हमको कुछ दिख नहीं रहा। क्लियर? और यहां से यहां तक आने में, पूर्णिमा तक आने में, यहां से यहां तक आने में अब क्या है? अब हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य को हम यहां छोटा बना दिए हैं, थोड़ा हम और कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आपके दिमाग को कुछ न कुछ खुजली हो रही है। थोड़ा सा आपको हम बड़ा बड़ा नाराज न हो। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा नहीं आ रहा है? इधर से आ रहा नहीं आ रहा है? आने लगा, चंदा मामा के हिस्सा दिखने लगा। अब हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो चंदा मामा पूर्णिमा में दिख रहे हैं ना, ये पूरा प्रकाशित दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, यहां से यहां तक आने में ये देखिए, ये क्या है? अमावस्या है। अमावस्या के बाद चंदा मामा ऐसे दिखेंगे, फिर चंदा मामा तो ऐसे दिखेंगे, फिर चंदा मामा ऐसे दिखेंगे, ऐसे चंदा मामा बढ़ते जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? चंदा मामा पूरा ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे ना। इसको कला बोलते हैं। अमावस्या के बाद थोड़ा थोड़ा चांद खिसकने लगता, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, और यहां आते आते पूरा दिखने लगता, पूर्णिमा हो जाती है। दिखता है ना? क्यों? तो यहां से यहां तक आने में लगभग 15 दिन लगता नहीं लगता है? यहां से यहां तक आने में, तो यहां से यहां तक आने में 7-8 दिन लगेगा। 90 अंश बनाने में क्या लगेगा? अष्टमी होगी, कोई सप्तमी अष्टमी होगी, वह चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, है ना। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लो टाइड आते हैं। उस समय चंद्रमा क्या होता है? 90 अंश का कोण बनाता है। आई एम राइट? क्यों? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लो टाइड आता है, ठीक है, और पूर्णिमा और अमावस्या को हाई टाइड आता है। क्यों? क्योंकि वह तीनों फिर एक रेखा में होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार अटलांटिक महासागर और कनाडा से सटा हुआ फंडी की खाड़ी है। क्या है? फंडी की खाड़ी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके हम पूरब में जाएंगे। पूरब में जाने पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी है। उस फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता दुनिया में। लगभग आप जान 16 से लेकर 18 मीटर, नियर अबाउट 50 से लेकर के 55-60 फुट ऊंचा ज्वार आता है। जितना बड़ा आपका आम का पेड़ बगल में दिख रहा बड़का बड़का, उतने ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। मजा आ जाता होगा देखने में। कभी चला जाएगा, ऑटो बुक किया जाएगा, चला जाएगा। ऑटो से नहीं चल मिलेगा, कहां है? ये दूर है। हाँ, दूसरी बात, ये फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा आता है। दूसरी बात, भारत में सबसे ऊंचा जो ज्वार है
ये जानते हैं, ये ओखा में आता है। कहाँ आता है? ओखा में। ये कहाँ है? ओखा जो है ये गुजरात के नोखा में आता है, नकिया के हैं, जबड़वा नहीं करा थुड्डिया नहीं, ओखा है कच्छ की खाड़ी में। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार यहां आता है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। और प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। यह भी ध्यान देने की जरूरत है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसे नहीं करता हूं, इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूं। ध्यान दीजिए, नित्यानंद जी से पूरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहां ज्वार आया है, इधर खिंचाव हो रहा है, तो इसी टाइम इसके अपोजिट साइड में भी ज्वार एक उसी टाइम पर आता है। कहेंगे सर ये क्यों होता है? कुल खिंचाई इधर हो रही तो उधर क्या हो रहा है? उधर इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन गति को मेंटेन करने के नाते अपकेंद्रीय बल जो लग रहा है, अपकेंद्रीय बल, बाहर की ओर बल लगने वाले बल के नाते अगर इधर खिंचाव हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड में अगर सागर है तो, अगर स्थल है तो जमीनियां नहीं खिंचाएगी। आप सोच रहे होंगे चरचरा की जमीनियां ऊपर हो रही होगी। अगर सागर है तो टाइड का संबंध सागर से है। अगर इधर टाइड आ रहा है तो इसके अपोजिट साइड में भी टाइड आ रहा होगा। चूंकि चंद्रमा का मामला है, पृथ्वी घूम करके पृथ्वी चंद्रमा के सामने 24 घंटे 52 मिनट में पहुंच जाती है ना? तो चंद्रमा के सामने अगर माना कि यहां चंद्रमा है तो इस समय यहां ज्वाला, इसी समय यहां भी आया होगा टाइड, ठीक है ना? अब फिर ये वाला हिस्सा यहां पे 12 घंटे 26 मिनट पहुंच जाएगा। चंद्रमा वाला ध्यान दीजिएगा, मामला चंद्रमा से हो रहा है 24 घंटे 52 मिनट, तो आधा टाइम लगेगा। तब पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर जहां भी टाइड आता है वो 12 घंटे 26 मिनट पर आता रहता है और 24 घंटे में 2 बार आता है। एक दिन में 2 बार कहिए, एक दिन में 2 बार आता है। क्यों? अगर यहां आया है तो यहां भी आया होगा, फिर ये घूम करके जब यहां जाएगा तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो आधी दूरी तय करने में 12 घंटे लगेगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ी चेंज हो गई होगी ना, जहां आया होगा वहां चेंज हो गई होगी। तब प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट पर टाइड आते हैं और एक दिन में 2 बार आते हैं। अगर जहां टाइड आया है ठीक ऊपर विपरीत दिशा में अपकेंद्री बल के नाते आता है। अब पहली स्थिति में क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के नाते आता है, और ज्यादा चंद्रमा के आकर्षण के नाते। तो टाइड भी क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।